क्या नाम है? मोहम्मद फैसल, एक मोहम्मद आणि दुसरा फैसल. इम्रान मुकरी तो दोनों ओपनर यानी बैट्समैन कॉमेंट्री बॉक्स म्हणजे VIP टाइज मध्ये यायचं इम्रान मुकरी. मोहम्मद और फैसल, ये दोनों ही ओपनर बैट्समैन, जबकि पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे अमित टांडेल. अमित टांडेल. क्या डाला है मुनीफ बोरे, क्या क्या लिख के रखा है, क्या क्या लिखा है देख तू. मुनीफ नहीं है, एफ डाल. मुनीफ 11 अर्नाला है सर. तुमचा टर्न है ना सर. पहली गेंद, और पहली गेंद के ऊपर देखना है वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया गया है. तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर खेल की शुरुआत हुई है. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर. ये देखिए फुल टॉस गेंद थी और स्लाइस किया था इस गेंद को वहां पर बैट्समैन ने, और बहुत ही बेहतरीन कैच यहाँ पर समाप्त किया गया है पॉइंट की दिशा में. बीमर के लिए भी यहाँ पर तीसरे एम्पायर की मांग की गई है. एम्पायर ये बताए कि बीमर के लिए भी तीसरे एम्पायर की मांग है. ओके, बैटिंग टीम ने इस वक्त बीमर के लिए तीसरे एम्पायर की मांग की है. देखो बताओ ना. नो बॉल नहीं है, फेयर डिलीवरी है और बैट्समैन आउट है. तो पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है गेंदबाज अमित टंडल ने. अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई उमर 11 गोरेगांव और मुनीफ 11 अरनाला के बीच में ये मैच चलता हुआ, और आउट होकर पहली गेंद के ऊपर वापस लौटे बैट्समैन मोहम्मद. फुल टॉस गेंद थी, स्लाइस किया था वहां पर बैट्समैन ने, लेकिन कमाल का कैच देखने को मिला है पॉइंट की दिशा में खड़े हुए खिलाड़ी डेलमॉन ने इस बार बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया है. पहली गेंद के ऊपर मोहम्मद का विकेट गिरा है और पहला झटका लगा इस वक्त मुनीफ 11 अरनाला को. मुनीफ 11 की फील्डिंग है बोल रहे हैं. देखिए हमारे जो ऑनलाइन स्कोरर है, आपको स्कोर सही करना है क्योंकि बैटिंग पर इस वक्त है. बैटिंग पे कौन सी टीम है? उमर 11 का पहला विकेट गिरा है, जबकि फील्डिंग पर इस वक्त है मुनीफ 11 अरनाला. खेल की शुरुआत एक बार फिर से वहां पर देखना, इस बार गैप में इस गेंद को खेल दिया है. अच्छी फील्डिंग होती हुई और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर. तो अब जाके खाता खुलता हुआ इस वक्त उमर 11 गोरेगांव का. पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था गेंदबाज अमित टंडल ने, और मोहम्मद आउट होकर वापस गया, और मोहम्मद की जगह नए बैट्समैन आए हैं रहबर. फैसल इस बार सामना करते हुए लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर दिशा दिखाने की कोशिश की है बैट्समैन फैसल ने. एक और अच्छी गेंद वहां पर अमित द्वारा. तो पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए. तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ होती हुई पहले ओवर में गेंदबाज अमित द्वारा. इस बार देखना है क्रीज में पीछे जाकर पुल कर दिया इस गेंद को, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए और नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को. ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त बैट्समैन फैसल के बल्ले से. आकिब पटेल ने इस टूर्नामेंट को उन्होंने शुभेच्छा दी है. वेलकम आकिब, आपका भी स्वागत है. उप सरपंच चषक 2023 डिंग डोंग वड़ोली स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से. नाम सही कर यार. एक और अच्छी गेंद वहां पर अमित द्वारा. बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली. ये देखिए किस तरह से ये वाइड यॉर्कर गेंद रही थी वहां पर अमित द्वारा. धनेश साने आणि सागर पाटील यांच्याकडनं
हर्षद ओंडो आणि टीमला हार्दिक शुभेच्छा. फैसल एक बार फिर से वहां सामना करते हुए अमित का एक और शानदार डिलीवरी. लगातार हम देख रहे हैं कि बैंग ऑन टारगेट गेंदबाजी हो रही है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी होती हुई. तो पहले ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका और अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है अमित द्वारा. इस ओवर में एक विकेट भी हासिल किया. पहली गेंद के ऊपर मोहम्मद को इस वक्त चलता किया और उसके बाद रन भी कम खर्च किए, सिर्फ 5 रन. तो बहुत ही शानदार ओवर रहा यहाँ पर पहला ओवर अमित का. और हम देख सकते हैं कि उमर 11 की उतनी बेहतर शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ 5 ही रन बटोरे वहाँ पर उमर 11 गोरेगांव के बल्लेबाजों ने और एक विकेट भी गिरा. लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, फैसल और रहबर. तो पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी के बाद अब दूसरे ओवर में संदीप आते हुए गेंदबाजी के लिए. मुनिफ 11 अरनाला और उमर 11 गोरेगांव के बीच में ये मैच चलता हुआ. मैच नंबर 5 आप देख रहे हैं. इस टूर्नामेंट का ये तीसरा दिन जिसे आप तक लेकर आए हैं. तवस्सुफ भूरे साहब उप सरपंच, साथ ही साथ अकदस बुबरे साहब, सद्दाम भाबे साहब, मुनिफ भूरे साहब, पापा भाबे साहब और फरमान भूरे साहब और कैलाश जाधव जी. संदीप गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे वहां बैट्समैन रहबर. देखिए बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है, खेल की शुरुआत करनी है और संदीप गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार सामना करते हुए वहां पर रहबर. पहली गेंद फुलटॉस गेंद ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया. देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, क्या छूटता हुआ और जीवन दान मिलता हुआ वहां रहबर को. लोअर फुलटॉस गेंद थी वहां पर और ऑन साइड में उस गेंद को खेल दिया, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं देखने को मिली है रहबर द्वारा. 2 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर इन 2 रनों की मदद से जा पहुंचा है 7 पर. एक विकेट गंवाने के बाद उमर 11 गोरेगांव. थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई यहाँ पर उमर 11 की, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा था. उसके बाद हम देख रहे हैं कि फैसल और रहबर अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए. फिर से फुल टॉस गेंद और इस बार पुल कर दिया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त रहबर के बल्ले से. फुल टॉस गेंद थी और ये देखिए किस तरह से वहां पर चाबुक स्ट्रोक लगा इस गेंद के ऊपर. मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए. फुल टॉस गेंदे ज्यादा अब कर रहे गेंदबाज संदीप. दोनों जो उनकी गेंदें रही वो फुल टॉस गेंदें रही थी. इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा आरसीसी राया और रेहान रॉयल्स 10 के बीच में अगला मैच रहेगा. सिक्सर लगने के बाद एक बार फिर से वहां संदीप. फिर से वहां पर इस बार देखना इस गेंद को खेल दिया और खिलाड़ी इस बार मौजूद, विकेट गिरता हुआ. बहुत ही बेहतरीन क्या समाप्त किया वहां पर दूर से आते हुए खिलाड़ी ने. रहबर का यहां विकेट गिरता हुआ और उमर 11 को लगने वाला ये दूसरा झटका. बहुत ज्यादा गेंद की लाइन से पीछे हटकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन रहबर ने, लेकिन शानदार कैच समाप्त किया इस वक्त दूर से आते हुए खिलाड़ी आलन ने. नए बैट्समैन अब आएंगे. आडम अरहम आए हैं. अफान बुरे साहब हमारे बीच में. बुबरे साहब है, आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. अरहम नए बैट्समैन. 2 विकेट गंवाने के बाद उमर 11 ने अब तक रन बनाए हैं 13. अच्छी गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है मुनिफ 11 के गेंदबाजों द्वारा. जिस तरह से पहले ओवर में अमित ने अच्छी गेंदबाजी की और अब हम देख रहे हैं कि संदीप भी अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए, हालांकि एक सिक्सर लगाई इस ओवर में, लेकिन उसके बाद लगातार अब अच्छी गेंदबाजी. एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन ने. सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर जा पहुंचा है 14 पर. ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ. अफान बुबरे साहब आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. आपको इस वक्त अकदस बुबरे साहब हमारे वीआईपी डाइस पे बुलाते हुए आए हुए सभी मौजूद मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं. उप सरपंच ट्रॉफी 2023 में आए हुए सभी हमारे मौजूद मेहमान, हमारे सभी मान्यवर, सभी हमारे दर्शकों का वेलकम है.
लेग बाय के रूप में सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। अब चैनल में गेंदबाजी होती हुई संदीप द्वारा बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया जा रहा है, सेटिंग लाइन और लेन पर गेंदबाजी होती हुई। शॉर्ट पुल लगा दिया इस गेंद के ऊपर, अलॉन्ग दी कारपेट खेलते हुए सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। ज्यादातर अब रन जो है वो सिंगल में बनने लगे हुए है उमर 11 की तरफ से। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 16। 2 विकेट गंवाने के बाद दोनों गेंदबाजों ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को उतना मौका नहीं दिया है बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए। लेकिन अब यहां से उमर 11 के बल्लेबाजों को पलट कर वार करना होगा, बड़े हिट लगाने होंगे, क्योंकि अगर हम मुनीफ 11 अरनाला की बात करें तो उनके पास भी जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है। तो अब यहाँ से उमर 11 के बल्लेबाजों को बड़े हिट की तरफ जाना होगा, गेयर को चेंज करना होगा। पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए हैं बैट्समैन। दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, अमित और संदीप ने। और अब गेंदबाजी में आएंगे तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज विघ्नेश साखरतोडे. विघ्नेश। आता स्ट्राईकला अरहम 16. 16 रन, 2 विकेट गंवाने के बाद 2 ओवर की समाप्ति पर उमर 11 विघ्नेश अब गेंदबाजी के लिए आते हुए तीसरा ओवर लेकर आएंगे और अपना पहला विघ्नेश सामना करते हुए बैट्समैन अरहम। थोड़ा शांत क्रिकेट देखने को मिल रहा है, उसका कारण यह है कि अब तक दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। विघ्नेश की पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर स्विच हिट, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ अरहम के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से स्विच हिट लगा है इस गेंद के ऊपर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद थी और इंप्रूव स्ट्रोक लगा दिया है। 6 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर तेजी से अब आगे बढ़ता हुआ सिक्सर की मदद से 22 पर। और हमने भी अब कह दिया है कि बहुत हो चुकी है रनबंदी, अब यहां से रनों की तरफ जाना होगा और एक अच्छा टोटल खड़े करना होगा उमर 11 को। पहली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां बैट्समैन ने। 6 रनों से अपने ओवर की शुरुआत की है विघ्नेश ने। झाड़ियों के अंदर गेंद चली गई है। तो फिर से अब खेल की शुरुआत होती हुई, मैच बॉल अब आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला था। हमारे बीच में आफान बुबेरे साहब का आगमन होने जा रहा है। हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए आफान बुबेरे साहब, वेलकम आफान बुबेरे साहब, आपका इस्तकबाल है। उप सरपंच चषक 2023 में डिंग डोंग स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से मैं आए हुए सभी मौजूद मेहमानों का, सभी हमारे मान्यवर्स का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। विघ्नेश इस बार ग्लांस करने की कोशिश की थी, वहां पर बैट्समैन ने गेंद की लाइन से हटकर खेलना चाहते थे, वहां बैट्समैन अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई विघ्नेश द्वारा, जब पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था बैट्समैन और हमने स्विच हिट लगाया था, लेकिन इस बार डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 22। फिर से वहां पर अच्छी गेंद देखने को मिली है, सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को। सिंगल को इस बार डबल में कन्वर्ट किया गया है। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर, लेग बाय के रूप में ये 2 रन आते हुए। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को भी वहां पर बैट्समैन अरहम ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। सिक्सर लगने के बाद अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई विघ्नेश द्वारा। इस बार हुक कर दिया और जाना होगा वहां बैट्समैन को। विकेट गिरता हुआ उमर 11 को लगने वाला ये तीसरा झटका।
दो हाथ लेती हुई इस वक्त मुनिफ 11 अरनाला। नए बैट्समैन अब आए हैं अजमल अजमल, जबकि अभी भी वहां पर फैसल मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी कर अपनी इनिंग में एक बाउंड्री लगाई है। पहली गेंद का सामना करते हुए अजमल आते ही साथ वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश और आउट। विकेट गिरता हुआ यहां पर उमर 11 गोरेगांव का ये चौथा विकेट गिर चुका है। जिस तरह से अजमल आए थे उसी तरह से अब वापस भी जाते हुए ये देखिए बहुत ही बेहतरीन वहां पर डिसीजन रहा हमारे ऑफिशियल एम्पायर का, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए वहां पर बैट्समैन अजमल। लगातार अब अच्छी गेंदबाजी यहां पर विघ्नेश द्वारा बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की है उन्होंने। मन्ना माला बॉलर बैट्समैन नए बैट्समैन अब आएंगे मन्नान। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की है और अब हैट्रिक पर आ चुके हैं विघ्नेश। अब तक हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे कि हैट्रिक इस टूर्नामेंट में विकेट हैट्रिक 3 हुए हैं। अब देखना है कि चौथे गेंदबाज बनते हैं या नहीं। विघ्नेश सामना करते हुए वहां पर हैट्रिक गेंद का, और उसी बीच देखना है गेंद हवा में और हैट्रिक पूरी करते हुए इस वक्त विघ्नेश। साकर तोड़े गेंदबाज 555 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा जो पूरे टूर्नामेंट में मापुली के मुजाहिद भाभी जी ने रखा है। चिश्तिया ट्रांसपोर्ट्स के मुजाहिद भाभी जी, उनकी तरफ से 555 रुपए का इनाम। कोई भी गेंदबाज अगर विकेटों की हैट्रिक लेता है तो यहाँ पर अब 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। विघ्नेश को ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति और 5 विकेटें गंवाने के बाद उमर 11 गोरेगांव ने अब तक रन बनाए 24 रन। एक के बाद एक बल्लेबाज आ रहा है और दूसरा जा रहा है, लेकिन अब देखना है कि लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। अब यहाँ से रनों की लुटमार मचानी होंगी उमर 11 के बल्लेबाजों को, क्योंकि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, सिर्फ 24 ही रन बने। इनफ टोटल अभी भी नजर नहीं आ रहा है और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज एलन, जबकि सामना करते हुए इस वक्त फैसल ने एक सिरा पूरी तरह से संभाले रखा हुआ है। नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त आए हैं अहमर। पहली गेंद वहां पर देखना और इस गेंद को ऊपर की तरफ खेल दिया है, ऊंचाई ज्यादा है और लंबाई भी बहुत ज्यादा। गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। वही कारण था कि इस बार नो बॉल कर बैठे वहां गेंदबाज एलन। अतिरिक्त रन एक बार फिर से स्कोर में आता हुआ 31 स्कोर। 5 विकेटें गंवाने के बाद उमर 11। अब देखना यहाँ पर फैसल के पास एक अच्छा मौका है इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने का, क्योंकि अगली गेंद जो रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद कर बैठे थे वहां पर गेंदबाज। बल्लेबाज से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की थी, लेकिन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठे वहां गेंदबाज। नो बॉल रही और अब अगली गेंद फ्री हिट गेंद। सामना करते हुए फैसल एक बार फिर से। एक और खराब गेंद, एक और खराब गेंद। लगातार ये दूसरी नो बॉल। जब पिछली गेंद पिच के बाहर उन्होंने की थी तो इस बार तो बीमर गेंद कर बैठे। कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लेते हुए गेंदबाज एलन। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, उसके बाद लगातार 2 नो गेंदे। स्कोर अब 32 पर जा पहुंचा है। 32 रन 5 विकेटें गंवाने के बाद लास्ट ओवर का ये खेल चलता हुआ पहली इनिंग का। पिकअप शॉट इस बार खेल दिया। देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए और अच्छी फील्डिंग वहां पर रही है। दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बैट्समैन और 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर।
अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश की वहां पर फैसल ने, और अच्छी बात भी है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटिंग कर रहे, अच्छे टच में नजर आते हुए इस वक्त फैसल। नए बैट्समैन अब आए हैं अजहर, लेकिन अभी भी वहां पर फैसल मौजूद है। लोअर फुल टॉस गेंद थी और पिकअप स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली है फैसल द्वारा। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए, अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया है, फिर से वहां पर रन आउट होते हुए। लगातार हम देख रहे हैं कि अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने साथी खिलाड़ियों को इस वक्त रन आउट करते हुए वहां पर फैसल। ये दूसरा विकेट गिरा है जो रन आउट होकर इस वक्त वापस जाते हुए इस वक्त बल्लेबाज अब क्रीज पर। अभी भी यहां से 3 गेंदें और बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। 7 विकेटें गंवाने के बाद उमर 11 ने अब तक रन बनाए 34, 34 रन। फैसल ने अच्छी बल्लेबाजी की और अपना विकेट गंवा दिया है उन्होंने। स्ट्राईकला अलन सज्जाद बुबेरे बोरेगा मेरे अकदस बुबेरे की भाईजान ने उन्होंने उमर 11 गुरुवार को ऑल द बेस्ट कहा। अच्छी गेंद वहां पर ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया है, वहां पर बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया, थोड़ा सा वहां पर फंबल होता हुआ और दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं। तीसरे एम्पायर की इस वक्त मांग ली गई है, देखना है कि क्या डिसीजन अब आता है हमारे तीसरे एम्पायर का। सज्जाद बुबेरे साहब ने इस वक्त उमर 11 को ऑल द बेस्ट कहा है। जो हमारे मेन ऑर्गेनाइजर अकदस बुबेरे साहब है, उनके भाईजान भाईजान है, उनकी तरफ से ऑल द बेस्ट आया है इस वक्त उमर 11 को। लेकिन अब देखना है कि तीसरे एम्पायर का क्या फैसला रहता है। एक सेकंड दिख रहा नहीं है। ये सारा लेखा जोखा इस वक्त आपको दिखाया जा रहा है किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज की तरफ से। अरे वो क्यों दिखा रहा है? रन आउट का डाला है, रन आउट। अभी हाल ही में जो बीपीएल ख़त्म हुआ उसमें भी हमने प्रिंस मूवीज़ को देखा है, काफ़ी तारीफ़ें की गई है प्रिंस मूवीज़ के टेलीकास्ट की। और जो धर्म राजा चषक समाप्त हुआ है उसमें भी विलासा और पाटिल साहब ने काफ़ी तारीफ़ की है प्रिंस मूवीज़ की। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है उप सरपंच चषक वडोली में। देखना है हमारे तीसरे एम्पायर का क्या डिसीजन आएगा। अभी भी जो डिसीजन है वो पेंडिंग में है। ऑनलाइन मैन प्रथमेश पाटिल, रवि गुलवी, किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज। नॉट आउट, 2 रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर इन दो रनों की मदद से अब जा पहुंचा है 36, 36 पर स्कोर। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया, वहां पर देखना है काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए और विकेट। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर समाप्त किया गया, रनिंग कैच इस बार देखने को मिला है। विघ्नेश वहां पर मौजूद है, विघ्नेश
चेसिंग इस टूर्नामेंट में कंपलसरी, ये सभी टीमें इस बात का ध्यान दें। इमाद 11 आरसीसी राया वर्सेस रेहान रॉयल 10। इमाद 11 राया के कैप्टन और दूसरी तरफ जो टीम रहेंगी 10 की टीम रहेंगी, दोनों ही कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। इसके बाद जो होने वाला मैच है इमाद 11 आरसीसी राया और रेहान रॉयल्स 10 के बीच में अगला मैच रहेगा। आइए सूरज पाटिल जी, आपको टॉस कराना है। ओपनर बल्लेबाज दोनों ही आते हुए 41 रनों का टारगेट है इस वक्त मुनीफ 11 अरनाला के सामने। तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त आ चुके हैं। प्रशांत घरत और उनका साथ देने के लिए रहेंगे जयेश घरत। प्रशांत घरत और जयेश घरत ये दोनों ही ओपनर बैट्समैन। 41 का टारगेट है मुनीफ 11 अरनाला के सामने। Yes, both team captain, please welcome toss box. आइए कमेंट्री में इस वक्त सदानंद सर इस वक्त जुड़ते हुए। वेलकम सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। और सूरज पाटिल सर भी वहां पर मौजूद है हमारे टॉस बॉक्स में। अगले मैच का टॉस होने जा रहा है। एस बुबेरी जी, आपको टॉस के लिए आना है, प्लीज वेलकम सर। पहिला चेंडू राईट आर्म हवा, थर्ड मॅनच्या दिशेने स्किर केले जाते, 1 रन पडून काढली जाते। आफान बुबेरी सर, इनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा 10 और राय के बीच में। प्रशांत आणि जयेश ही सलामीची जोडी मला वाटते मुनीफ 11 अरनाला। कितीचा टार्गेट? 41। गोलंदाज राय टॉस विन आरम, काय स्वीकारणार? काय आरमच ना? ओके, बेस्ट ऑफ लक कॅप्टन राय टीम। आरम राईट आर्म ओव्हर द विकेट, षटकातला दुसरा चेंडू। बॅटिंग कव्हरच्या दिशेने चेंडू टोलवला जातो, सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे। एक चोरटी धाव पडून काढली जाते। धाव संख्या 2 चेंडूत बिनबाद 2। एक बॅटिंग एक मॅच नाही ना गेली, कंटिन्यूची चालू पाहिजे ना। एक मॅच खेळून ना परत दुसरी मॅच फेल गेली का आपला बाजार आटपतो। 3 दिवसात सूरज पुढचा चेंडू दिलीप तांडेल मुनीफ 11 अरनाला की बैटिंग यहाँ पे चलती हुई और गेंदबाज है उमर गुरेगांव। आराम के इस गेंद को कवर में खेला है, डीप कवर की तरफ दे गेंद जाती हुई, शानदार कवर ड्राइव का है, अंपायर का डिसीजन चौका, कमाल की बाउंड्री, उप सरपंच चषक डिंग डोंग बाउंड्री डीज है। थँक यू आणि डिंग डोंगच्या या आयोजनाला योगेश पाटील विल्कोस आणि तांडेल सरांकडनं शुभेच्छा आलेल्या आहेत। दिलीपजी तांडेल बघूया बॉलिंग मार्क गोलंदाज तयार। आरामचा हा बॉल बघितला आपण मिड ऑफ झोन मध्ये फील्ड केला गेलाय। एक चांगला क्षेत्ररक्षण मात्र पाहायला मिळते। चेंडूचा खेळ जर बघितला आतापर्यंत बॉल झाले ते एकंदरीत 5 चेंडूचा खेळ झालाय आणि टार्गेट आहे विजयाकरिता 41 धावांचं टार्गेट आहे। पहिलं षटक आहे, पहिल्या षटकात 5 बॉलमध्ये
धावसंख्या 7 आहे. 41 टू विन. गोरेगाव बॅटिंग करतायत तर या गोरेगाव बॉलिंग करतायत तर बॅटिंग करतायत ते मुनीफ 11 अर्नाला. उमर 11 पाहता आपण या ठिकाणी गोरेगाव टीम. शाहीन मुल्ला आणि बोबेरे सर. वाट बॉलिंग या ठिकाणी स्वीप शॉट करण्याचा प्रयत्न नक्कीच होता परंतु चेंडू तेवढ्यात मला स्लोअर वनचा वापर केला. चेंज ऑफ पेस. पहिलं षटक समाप्त. पाहताय आपण मॅच 41 धावांची गरज असताना या ठिकाणी बघताय आपण गोरेगाव टीम रोखण्याचा प्रयत्न जरूर करते. तेवढंच मात्र मुनीफ 11 अर्नाल संघ बॅटिंग करते दुसऱ्या इनिंगमध्ये. धावसंख्या 7 विदाउट लॉस ऑफ. ओव्हर टू कॉमेडी बॉक्स अडकमल सर. आलाय टीम आहे का? डबल ए गोरसई बी हा संघाचं थोड्याच वेळात आगमन होईल. जफर पटेल जर आले असतील त्यांना विनंती सन्मानाने क्रीडा मंचावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. तर पहिल्या षटकामध्ये किती धावा झालेल्या आहेत? बिनबाद 7 जिंकण्यासाठी 41 धावांचं टार्गेट म्हणजे अजूनही 34 धावांची गरज. 18 चेंडू 34 धावा. दुसरं षटक संख्या जाऊन पोहोचली 16 वर. तू जलीलचा पोऱ्या का? पुढचा चेंडू. यावेळेला पुन्हा एकदा गगनचुंबी षटकार. दूर गगन की छाव में 6 धावांनी धावसंख्या 22 वर. प्रशांत घरत आणि जयेश घरत. मुनी बुरे खुश झालेले 2 किलो खारा या षटकारावर त्यांनी पोहोचवलेला आहे. और यहाँ पे आगमन हो रहा है उपसरपंच चषक के उपसरपंच वडोली के मिस्टर
तसोबजी भुरे क्रॅकिंग शॉट ऑन द बॅक फूट. वेलकम वेलकम स्क्वेअर वेलकम. कटचा अप्रतिम फटका. चौकाराला तसोबजी धाव भुरे संख्या सर, जाऊन पोहोचली welcome. 26 का. पूर्ण खात्मा केलेला आहे या गोलंदाजाचा या षटकामध्ये. किती धावा आल्या या षटकामध्ये साधारणतः? 19 धावांचा रतीब टाकलेला आहे. पूर्ण डॉमिनंट केलं फैजल यांच्या गोलंदाजीला. त्यांच्या आक्रमणातली हवा काढून टाकलेली आहे. धाव संख्या जाऊन बोलली 26. आता जिंकण्यासाठी फक्त 15 धावांची गरज. 12 चेंडू 15 धावा. चेंडू पाठवा रे आयोजक. कोण नाही त्यांचं कामच आहे. फक्त स्टेडियमला बसून ना मॅच बघतो. हा बोल ना. 12 चेंडू 15 धावा. अरे जल्दी इधर मैं स्कोर कार्ड पे बैठा हूँ, खाना खाने गया वो 10 मिनट में आएगा तो निकलूंगा मैं इधर. मुनीप 11 अर्नाळा ए जल्दी. चे प्रोप्रायटर मुनी बुरे यांच्या चेहऱ्यावर खुशीचा इजहार दिसतोय. प्रति षटकारास 1 किलो खारा. तिसरं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज कोण येतोय? हा, मुशरफ. या स्पर्धेचे मुख्य प्रायोजक तसोबजी भुरे साहेब यांचं आगमन झालंय. उपसरपंच चर्चक उपसरपंच वडवली तसोबजी भुरे साहेब, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम. एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी उपसरपंच चषक वेलकम. हा घे द्या सरपंच उपसरपंच साहेब 2000 रुपये आपल्या संघासाठी. नंतर ते बोलतात गुगल पे केले जातील. तर तिसरं षटक टाकण्यासाठी येतोय मुशर्रफ. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. सुरेख सुरेख चेंडू यष्टीरक्षकाला आणि स्लीप मधल्या खेळाडूला गुंगारा देतोय. 1 रन 22च्या रूपानं मला वाटतं पळून काढली जाते का. बॅट कट. धाव संख्या जाऊन पोहोचली 27 का. जिंकण्यासाठी अजूनही 14 धावांची गरज. 11 चेंडू आणि 14 धावा. सलामीचे प्रशांत आणि जयेश घरत बंधू. दोघांपैकी मोठा कोण? दोघांपैकी मोठा कोण? काय त्याचा नाव? प्रशांत घरत आणि जयेश घरत दोघे छोटे सख्खे बंधू आहेत. जसं मार्गवा स्टीवा ब्रायन स्ट्रांग आणि अमरनाथ बंधू, तशा प्रकारे हे घरत बंधू. लेफ्ट आर्म ओव्हर. यावेळेला पुन्हा एकदा ऑनड्रॉयचा जोरकस फटका स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूने काढला जातो. चेंडू 1 रन पळून काढले आणि दुसरी धाव घेत आहेत. बघितलं की क्षेत्ररक्षक थोडासा गाफील आहे. पाता पाता 2 धावा पळून काढल्या जात आहेत. या 2 धावांनी धावसंख्या आमची स्कोरर सांगता जाऊन पोहोचली ती बरोबर 29 वर. जिंकण्यासाठी अजूनही 12 धावांची गरज आणि चेंडू शिल्लक राहतात ते 10 चेंडू आणि 12 धावा. घरत बंधूचा अप्रतिमाचा खेळ पाहायला मिळतोय. कुठल्याही प्रकारची हाराकिरी करत नाहीये. पुन्हा एकदा डाकुरा गोलंदाज. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑन पुलचा फटका पाहायला मिळतो. 1 रन पळून काढले ते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न अंगलट येऊ शकतो. एका धावाने धाव संख्या जाऊन बोलली 30 वर. हॅलो बोल ना. ओके ठीक आहे. तर बंधूंनो, महाराष्ट्रभर ज्या खेळाडूने आपल्या नावाचं वलय निर्माण केलेले, क्रीडा रसिकांच्या हृदय सिंहावर गारूड केलेले, विराजमान झालेला याचा जय हनुमान गोरसाई बीचा भावेश पवार आज यांचा वाढदिवस आहे. वाढदिवसानिमित्त तमाम वाडा तालुक्यातल्या क्रीडा शौकीनांकडे त्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. यावेळेला पुन्हा एकदा उतुंगाचा षटकार की झेल. उतुंग षटकार कोणाच्या बॅटमधून? प्रशांत घरतच्या बॅटमधून उत्तुंग षटकार. मुनीप कडून या षटकारासाठी 4 किलो घोलचा खारा. मुनीप यांचं म्हणणं आहे की किती पण खारा असू द्या, अख्खा गोडाऊन खाली झाला तरी चालेल, प्रति षटकारास खारा लागू राहील. षटकारानं धावसंख्या पाता पाता जाऊन पोहोचली 36. जिंकण्यासाठी आता फक्त 5 धावांची गरज. जबरदस्त फलंदाजी. गोलंदाजाला पूर्णपणे निष्प्रभ केले जाते.
उपस्थित दर्दी प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडलं जातंय. भावेश पवार यांना समस्त वाडा तालुक्यातल्या क्रीडा शौकीनांच्या वतीनं मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेला रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न केला जातो. चेंडू निर्धाव पडतोय. 9 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 5 किती 7 चेंडू आणि 5 धावा. पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म ओव्हर. यावेळेला पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑन पुलचा फटका. 1 रन तर पळून काढली जाते. एका धावेपेक्षा जास्त मिळणं अशक्य आहे. धाव संख्या जाऊन पोचली ते आमचे स्कोरर सांगतात बरोबर. हां 37 जिंकण्यासाठी आता एका चौकाराची गरज. बघूया आपला हा विजय चौकाराने की षटकाराने साजरा करतायत. शेवटचं निर्णायक हाणामारीचं षटक स्लाग ओव्हर टाकण्यासाठी कुठला गोलंदाज वापरला जातोय बघूया. अजमल अजमल गोलंदाज अजमल. शेवटचे 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आमचे स्कोर सांगतात 4 धावांची गरज. डबल स्पोर्टचे प्रोपरायटर जफर पटेल कुडूस आपण मंचावर यायचंय. आणि गोरसई द वंडर ऑफ भिवंडी भावेश पवार सर आपको भी मंच पे आना है प्लीज. डिंग डोंग की विनती है. भावेश पवार सर मंच पे आना है. अजमल शेवटचे 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 4 धावांची गरज. राईट आर्म ओव्हर. यावेळेला पुन्हा एकदा स्क्वेअर कट केला जातो. चेंडू सीमा रेषेकडे जातोय आणि मला वाटतं इथं खेळ खल्लास होतो की काय बघूया. पंचांचा इशारा चौकार. विजयी होतोय. विजय संघाचं अभिनंदन. हारलेल्या संघाचं कौतुक. खाऊन और आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए साथी कॉमेंटेटर सिद्दीक भाबे सर. धन्यवाद सदा सर. इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जयेश. इज द मैन ऑफ द मैच. जयेश आपको आना है. अभी अभी डैशिंग डायनामिक हैंडसम हमारे उप सरपंच तसौफ असलम भुरे साहब हमारे बीच आ चुके हैं.